प्रधानमंत्री नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीतेः कृतवान् शुभारम्भम्। असौ उक्तवान् यत् राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीतिः भारते गमनागमन व्यवस्थायाः दक्षतावर्धनार्थं व्यापकप्रयासः अस्ति। विगतानाम् 8 वर्षाणां विचाराणां परिकल्पनायाः रणनीतिकयोजनायाश्च सामूहिकः प्रयासः अस्ति एषा नीतिः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः 77तमे सत्रे सहभागं कर्तुम् अमेरिकादेशस्य 11 दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। विदेशमन्त्री भूरि बहुपक्षीयेषु त्रिपक्षीयेषु च उपवेशनेषु च भजिष्यति भागम्। स्वच्छ सागरः सुरक्षित सागरः इति अभियानं मुम्बै जुहू तटे सर्वाधिक बृहत्तम स्वच्छताभियानेन साकं सम्पन्नम्। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उक्तवान् यत् देशस्य 7,500 किलोमीटर मिता दीर्घा तटरेखा भारतस्य दूरदृष्टिं साकारयितुं महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वक्ष्यति। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षण संस्था अन्ताराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरणेन कृता पुष्टिः यूक्रेन देशस्य ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्रे एकवारं पुनः राष्ट्रीय ग्रिड द्वारा एव वितीर्यते विद्युत्। गोलिका प्रहार कारणेन राष्ट्रीय ग्रिड केन्द्रतः परमाणु सुविधा अपाकृता आसीत्। ऐषमः डूरण्ड चषकीय पादकन्दुक स्पर्धा श्रृंखलायाः अन्तिम चक्रीय स्पर्धा अद्य प्रथमवारम् अन्त्यचक्रे प्राप्तस्य मुम्बै FC इत्यस्य बेंगलुरु पादकन्दुक क्लब इत्यस्य च मध्ये भविष्यति चषकीय संघट्टः। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः मध्यप्रदेशस्य श्योपुर जनपदे कूनो इत्याख्ये राष्ट्रीय उद्याने चित्रकान् मुक्तीकृतवान्। भारते चित्रकाः विलुप्ताः जाताः आसन्। 8 चित्रकाः विश्वस्य बृहत्तम अंतर्महाद्वीपीय स्थानान्तरण परियोजनायाः अन्तर्गतं भारतम् आनीताः सन्ति। एतेषु 8 पञ्चचित्रिकाः 3 नरचित्रकाश्च सन्ति। श्रीमोदी कुनो राष्ट्रीय उद्याने पृथक् पृथक् स्थानद्वये चित्रकान् मोचितवान्। एतेन अस्मिन् अवसरे चित्रक मित्र समूहस्य जनैः चित्रक पुनर्वास प्रबंधन समूहस्य सदस्यैः विद्यार्थिभिश्च साकम् अपि सम्भाषितम्। निजसम्बोधने प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् कुनो राष्ट्रीय उद्याने यदा चित्रकाः धाविष्यन्ति तदा पर्यावरणस्य अनुकूला परिस्थितिः भविष्यति। जैव विविधता अपि समृद्धा भविष्यति। क्षेत्रे पर्यटनम् अपि वर्धिष्यते, यस्य परिणामस्वरूपम् आजीविकायाः अवसराः उत्पत्स्यन्ते। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीतिः भारते गमनागमन व्यवस्थायाः दक्षतावर्धनार्थं व्यापकः प्रयासः अस्ति। प्रधानमंत्री नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीतेः शुभारम्भं कृतवान्। श्री मोदी उक्तवान् यत् अस्याः नीतेः शुभारम्भस्य चित्रकानां पुनर्वासस्य च मध्ये एकः सम्बन्धः अस्ति। एष उक्तवान् यत् सः इच्छति यत् देशस्य लॉजिस्टिक्स व्यवस्था चित्रकानां गत्या चलेत्। श्री मोदी उक्तवान् यत् राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीतिः विगत 8 वर्षाणां विचाराणां परिकल्पनायाः रणनीतिकयोजनायाश्च सामूहिकः प्रयासः अस्ति। असौ उक्तवान् यत् देशस्य निर्याते परिष्कारस्य कृते 40 एयर कार्गो टर्मिनल इति स्थासनानि निर्मितानि सन्ति। अमुना प्रोक्तं यत् भारतस्य मेक इन इंडिया इति प्रकल्पस्य आत्मनिर्भर प्रकल्पस्य च परिकल्पना विश्वस्मिन्नपि विश्वे गुञ्जति। अमुना एतदपि प्रोक्तं यत् देशे 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सेंटर इत्याख्यानि बहुपक्षीय केन्द्राणि स्थाप्यमानानि सन्ति। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
उस काम में अभूतपूर्व तेजी लाने का हमने प्रयास किया है। आज भारतीय पोर्ट्स की टोटल कैपेसिटी में काफी वृद्धि हुई है। कंटेनर वेसल का औसत टर्न अराउंड 44 आवर्स 44 घंटे से अब वो घट करके 26 घंटे पर आया गया है। वाटरवेज के जरिए हम इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, इसके लिए देश में अनेकों नए वाटरवेज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट में मदद मिले, इसके लिए देश में करीब करीब 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतेन सेवा वितरणेन साकं निजविकासक्षमतायां समयानुकूलः परिष्कारः कृतः अस्ति। एषः एतदपि उक्तवान् यत् भारतम् अद्य विश्वस्य पञ्चमी बृहत्तमी अर्थव्यवस्था अस्ति। ध्येयमस्ति यत् राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स् नीतिः देशे गमनागमनस्य मूल्यम् अल्पीकरिष्यति। अनेन वस्तूनां निर्बाधं नयनानयनं सुनिश्चितं भविष्यति। 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् सर्वकारः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायां महिला उद्यमिनीनां कृते नूतन संभावनाः सृजनार्थं निरन्तरं कार्यं कुरुते। असौ उक्तवान् यत् एषः सर्वकारस्य प्रयासानाम् एव परिणामः अस्ति यत् अद्य नूतने भारते पञ्चायत भवनतः राष्ट्रपति भवनपर्यन्तं नारीशक्तेः ध्वजः दोधूयते। श्री मोदी यह मध्यप्रदेशस्य श्योपुर जनपदस्य कराहल मध्ये स्वयं सहायता समूहानां महिला सम्मेलनं सशक्त नारीशक्तिः समर्थ भारतम् इत्याख्यं संबोधयति स्म। विश्वकर्मा जयन्त्याः अवसरे ITI संस्थानस्य कौशल दीक्षांत समारोहम् आभासीय माध्यमेन संबोधयन् श्री मोदी उक्तवान् यत् भगवतः विश्वकर्मणः जयन्ती अवसरे छात्राः नवाचारस्य पथे निज नूतन कौशलेन साकं प्रथमं पादक्षेपं कुर्वन्तः सन्ति। असौ उक्तवान् यत् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI इत्यस्य 9 लक्षतः अपि अधिक छात्राणां कौशल दीक्षांत समारोहः एकः ऐतिहासिकः अवसरः अस्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् विद्यालयीय स्तरे अपि कौशल विकासं प्रोत्साहयितुं देशे 5,000 मितानि कौशल केन्द्राणि स्थापयितुं सर्वकारेण निर्णयः गृहीतः अस्ति। हमारे देश में पहला ITI 1950 में बना था। इसके बाद के 7 दशकों में करीब करीब 10,000 ITIs बने। हमारी सरकार के 8 वर्षों में देश में करीब करीब 5,000 नए ITIs बनाए गए हैं। बीते 8 वर्षों में ITIs में 4 लाख से ज्यादा नई सीटें भी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा देश भर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5,000 से ज्यादा
स्किल हब्स भी खोलने जा रही है। देश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें भी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 77तमे सत्रे सहभागं कर्तुम् अद्य अमेरिका देशं प्रस्थास्यति। डॉक्टर जयशंकरः सितंबर 28 यावत् अमेरिकायाः यात्रायां भविष्यति। यात्रायाः प्रथमे चरणे न्यूयॉर्क नगरे डॉक्टर जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासभायां भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। 77तम्याः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अस्य वर्षस्य विषयः अस्ति एकः ऐतिहासिकः क्षणः परस्परं संयुक्त समाह्वानानां परिवर्तनकर समाधानम् इति। विदेश मंत्री भारत ब्राजील जापान जर्मनी चेति देशचतुष्टयस्य समूहस्य मन्त्रिस्तरीय उपवेशनस्य आयोजकत्वं निर्वक्ष्यति। डॉक्टर जयशंकरः बहुपक्षवादं पुनः सुदृढ़तया स्थापयितुं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः व्यापक परिष्कारं प्राप्तुं L9 समूहस्य उच्चस्तरीयोपवेशने अपि भागं भजिष्यति। L9 समूहे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सदृशाः विकासशील देशाः सन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ब्रिटेन देशस्य पूर्वमहाराज्ञी एलिजाबेथ द्वितीयायाः राजकीय अन्तिम संस्कारे सहभागार्थं लंदन नगरं प्राप्तवती। एलिजाबेथ द्वितीयायाः अन्तिमः संस्कारः सोमवासरे ब्रिटेन देशस्य स्थानीय समयानुसारेण प्रातः 11 वादने करिष्यते। अन्तिमः संस्कारः प्रायः 750 वर्ष प्राचीने गिरिजागृहे वेस्टमिन्स्टर एबे इत्यत्र भविष्यति। अस्मिन् प्राचीने गिरिजागृहे पारंपरिकरूपेण राजकुलस्य जनानां विवाह संस्कारः अन्तिम संस्कारश्च विधीयेते। ऐषमः डूरण्ड चषकीय पादकन्दुक स्पर्धा श्रृङ्खलायाः अन्तिमो चक्रीय स्पर्धा अद्य प्रथमवारम् अन्त्यचक्रे प्राप्ता मुम्बै FC इत्यस्य बेङ्गलूरु पादकन्दुक क्लब इत्यस्य च मध्ये भविष्यति चषकीय संघट्टः। गृहमंत्री अमित शाह हैदराबादस्य परेड ग्राउंड इत्याख्ये प्रांगणे हैदराबाद मुक्ति दिवसस्य वर्षव्यापी समारोहस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतस्मिन् अवसरे अमुना प्रोक्तं यत् 75 वर्षाणाम् अनन्तरं तेलंगानायाः धरायां प्रथमवारम् आधिकारिकरूपेण मुक्तिदिवसः आचर्यते। श्री शाह उक्तवान् यत् कतिपय राजनीतिकदलानि सितंबर 17 हैदराबाद मुक्तिदिवसस्य आचरणे लज्जाम् अनुभवन्ति, यतः तेषां मानसेषु अधुनापि रजाकाराणां भयमस्ति। अमुना हैदराबादं भारताङ्गत्वेन निर्मातुं निजामस्य सेनायाः रजाकाराणां च विरोधे विहित सशस्त्र कार्यान्वयनार्थं भारतस्य प्रथम गृहमन्त्रिणे सरदार वल्लभभाई पटेलाय श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।